हाय मेरे जिगर के टुकड़ों। ये कहानी दो ऐसे दोस्तों पर आधारित है जो कसम खाते हैं कि वो कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। वो दोनों सिर्फ साथ में टपाटप करेंगे और फिर वो लड़का कैसे दिन रात उस लड़की की कहनी छानी बनाता है, ये हम इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में जानेंगे। तो मूवी की शुरुआत में हम इस डैलन को देखते हैं। वो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, पर तभी उसे उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हम इस मूवी की एक और मेन कैरेक्टर जैसी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। डैलिन जहां लॉस एंजलिस में रहता है, वहीं जैमी न्यूयॉर्क में रहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब वो दोनों अपने अपने पार्टनर से मिलते हैं, तो डैलन की गर्लफ्रेंड डैलन से और जैमी का बॉयफ्रेंड जैमी से ब्रेकअप कर लेता है। अब उनका ब्रेकअप हो जाने की वजह से ये दोनों फैसला करते हैं कि अब वो कभी भी रिलेशनशिप के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब से वो हमेशा सिंगल रहेंगे और खूब मौज मस्ती करेंगे। जैमी एक कंपनी के लिए लोगों को जोड़ने का काम करती थी, इसलिए वो डैलन को जैक्यू मैगजीन कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए न्यूयॉर्क बुलाती है। असल में डैलन अपने काम में बहुत अच्छा था, इसलिए जैमी चाहती थी कि डैलन किसी भी हालत में जैक्यू मैगजीन में काम करे और डैलन को इस कंपनी में लगवाने के बदले जैमी को अच्छा खासा कमीशन भी मिल रहा था। इसके बाद जब डैलन को पिकअप करने के लिए वो एयरपोर्ट पर जाती है, फिर जब वो टैक्सी में बैठ करके वापस आ रहे होते हैं, तब डैलन जैमी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस कंपनी में काम करने के काबिल हूँ। लेकिन इस पर जैमी उससे बोलती है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छे हो और तुम इस इंटरव्यू को भी आसानी से पास कर लोगे। अब जैमी के समझाने पर डैलन इंटरव्यू के लिए मान जाता है और इंटरव्यू देने के बाद उसकी उस कंपनी में जॉब भी लग जाती है। अब जॉब मिलने के बाद भी डैलन खुश नहीं था और वो जैमी को बोलता है कि इस जॉब की वजह से वो अपनी लाइफ को बदल नहीं सकता। असल में डैलन को न्यूयॉर्क शहर की कुछ खास चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। इसके बाद जैमी डैलन को अपने साथ लेकर के जाती है और उसे न्यूयॉर्क शहर की सबसे अच्छी जगह दिखाती है। अब डैलन ये देख करके बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ये शहर उसे काफ़ी अलग था जो उसने टीवी में देखा था। इसलिए अब वो उस कंपनी में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन डैलन और जैनी लंच करने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर दोनों एक दूसरे को अपने अपने ब्रेकअप की स्टोरी बताते हैं। इसके बाद जैमी डैलन को अगले दिन अपने घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करती है। फिर अगले ही दिन डैलन जैमी के घर आता है और वो दोनों पार्टी में काफ़ी एंजॉय करते हैं। अब धीरे धीरे जैमी और डैलन एक दूसरे के नज़दीक आते जाते हैं और उन दोनों की दोस्ती भी गहरी होती जाती है। फिर एक दिन जब ये दोनों टीवी पर मूवी देख रहे होते हैं, तब जैमी डैलन को बोलती है कि काश मेरी ज़िंदगी भी इस टीवी एक्ट्रेस की जैसी होती। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा होता जो मुझसे बहुत प्यार करता और जब मैं उदास होती तो मुझे मनाने के लिए शाही घोड़े पर बैठ करके वो राजकुमार की तरह आता। इस पर डैलन उससे बोलता है कि ये सिर्फ फिल्मों में ही होता है और असली ज़िंदगी में इसका कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दोनों आपस में टपाटप वाली बातें करने लगते हैं और फिर डैलन जैमी को बोलता है कि टपाटप एक क्रिकेट मैच के जैसा होता है, बस खेलो, एंजॉय करो और निकल जाओ। तभी डैलन के शैतानी दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है और वो जैमी को अपने साथ एक मैच क्रिकेट खेलने के लिए बोलता है। पर इस पर जैमी उससे बोलती है कि मैं तुम्हें उस नज़र से नहीं देखती हूँ। तो डैलन उससे बोलता है कि तभी तो बोल रहा हूँ, इससे हम अपनी मौज मस्ती भी कर लेंगे और हमारे बीच किसी भी तरह का इमोशनल ड्रामा भी नहीं होगा। अब ये आइडिया जैमी को भी पसंद आ जाता है और फिर वो दोनों बाइबल पर हाथ रख करके कसम खाते हैं कि वो सिर्फ दोस्त ही रहेंगे, कभी भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। अब जब दोनों के बीच में सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, तो डैलन अपने पप्पू को खड़ा करता है और पूरी रात जम करके जैमी की कहनी छानी बनाता है। अब इसके बाद से वो दोनों दिन रात टपाटप करते हैं। वो दोनों इतना टपाटप करते हैं कि दोनों के बीच में चीज़ें ऑकवर्ड होने लगती है और कुछ दिनों तक वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं, जहाँ जैमी डैलन को बताती है कि उसे लगा था कि टपाटप करने की वजह से उन दोनों की दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसे लगता है कि फ़र्क पड़ रहा है और इस वजह से अब हमें यह नहीं करना चाहिए। लेकिन अगले ही दिन वो दोनों अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और ये दोनों बस दिन रात क्रिकेट मैच खेलने में बिजी होते हैं। अब एक दिन टपाटप करने के बाद जैमी डैलन से बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे अब एक बॉयफ्रेंड बना लेना चाहिए और इसलिए अब से ये हम मैच खेलना भी बंद कर देंगे। इसके बाद वो घूमने के लिए पार्क में जाते हैं, जहाँ जैमी को एक लड़का पसंद आ जाता है। फिर वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाती है और कुछ देर बात करने के बाद वो उसका नंबर भी ले लेती है।
अब इन दोनों में भी डेटिंग शुरू हो जाती है और वो लड़का जैनी को बताता है कि वो एक डॉक्टर है और वो छोटे बच्चों का इलाज करता है। अब कुछ दिनों तक एक दूसरे को डेट करते रहते हैं और फिर एक रात जैमी और डॉक्टर भी टपाटप करते हैं। तब डॉक्टर को पता चलता है कि जैमी की मौत का कुआं तो पहले से ही बहुत गहरा है। अगले दिन वो डॉक्टर बिना बताए जैमी को छोड़ करके वहाँ से जा रहा होता है, पर तभी जैमी उसे देख लेती है और उससे पूछने पर वो डॉक्टर उसे बता देता है कि वो उसके सपनों का राजकुमार नहीं बन सकता है। ये सुनकर के जैमी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको गाली देकर के वहाँ से भगा देती है। इसके बाद जैमी डैलन के पास आती है और उसे चूतिए डॉक्टर के बारे में बताती है। इस पर डैलन उससे बोलता है कि वो डॉक्टर तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला और अपनी गर्मी निकाल करके वहाँ से चला गया। इसके बाद डैलन जैमी को बताता है कि वो इस वीकेंड अपने घर लॉस एंजलिस जा रहा है और अगर जैमी चाहे तो वो भी उसके साथ चल सकती है। इस पर पहले तो जैमी उसे मना कर देती है, पर डैलन के फोर्स करने पर वो मान जाती है। इसके बाद वो डैलन के घर लॉस एंजलिस आते हैं। वहाँ पहुँचने पर डैलन के डैड और उसकी सिस्टर डैलन और जैमी को साथ में देख करके बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि डैलन के डैड को अल्जाइमर की बीमारी है, जिस वजह से वो चीज़ों को बार बार भूल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैमी और डैलन के सिस्टर आपस में बात ही कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो जैमी को डैलन के बचपन की कुछ फोटोज दिखाती है। अब रात को डैलन का छोटा चेतन उछलने लगता है, तो वो उसके छोटे चेतन को शांत करने के लिए जैमी के कमरे में जाता है। इस पर जैमी उससे बोलती है कि हमने डिसाइड किया था कि अब हम कभी भी मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर भी डैलन उसे मैच के लिए मनाने की कोशिश करता है और कुछ देर के बाद जैमी भी मैच के लिए मान जाती है। फिर वो दोनों पूरी रात जम करके टपाटप करते हैं। अब अगली सुबह जब सभी लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैमी का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ है। वो डैलन को पसंद करने लगी थी और उसे उसकी फैमिली भी काफ़ी पसंद आ गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि शाम को डैलन और उसकी बहन एमी आपस में बातें कर रहे होते हैं और फिर एमी डैलन से पूछती है कि इसके बाद हम जैमी से कब मिल पाएंगे। तो डैलन उससे बोलता है कि मुझे नहीं पता। इस पर एमी उससे बोलती है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड और तुम्हारे बीच झगड़ा हुआ है। तो डैलन उससे बोलता है कि जैमी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। डैलन उससे ये भी बोलता है कि जैमी को कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड वो नहीं बना सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और उसका दिमाग भी ख़राब है। अब उन दोनों की ये बातें जैमी भी छुप करके सुन रही होती है। फिर जब रात को सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी जैमी वहाँ पर आती है और जैमी उनको बोलती है कि उसे किसी काम की वजह से न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा। दरअसल उसे डैलन की बातों से बहुत बुरा लगा था, इसलिए वो वापस जा रही थी। वहाँ पर सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकती है। फिर इसके कुछ दिनों के बाद डैलन भी वापस न्यूयॉर्क आ जाता है। वहाँ वो जैमी से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर जैमी उसका कोई जवाब नहीं देती है। कुछ दिनों बाद डैलन फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर जैमी अभी भी उसका जवाब नहीं देती है। इस पर डैलन को याद आता है कि शायद जैमी अपनी फेवरेट जगह पर हो सकती है, जहाँ पर वो अक्सर जाया करती थी। और फिर जब डैलन उस जगह पर जाता है, तो वो देखता है कि जैमी वहाँ अकेले बैठी हुई है। फिर डैलन जैमी से माफ़ी मांगता है। जैमी उससे बोलती है कि तुम एक अच्छे दोस्त नहीं हो, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की बुराई नहीं करते। अब यहाँ पर दोनों में बहस हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि जैमी की मॉम उसे समझा रही होती है कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती वो ना करे। जैमी की मॉम उससे बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे लड़के आए, लेकिन तुम्हारे डैड उनमें सबसे अच्छे थे। लेकिन ये बात मैंने समझने में बहुत देर कर दी, पर तुम ये गलती मत करना, नहीं तो तुम मेरे जैसी अकेली रह जाओगी। अगले दिन डैलन अपने डैड को एयरपोर्ट पर पिक करने के लिए जाता है, जो उसके घर पर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। यहाँ पर उसके डैड उसे बताते हैं कि जब मैं नेवी में था तो मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर मैं इस बात को कभी समझ नहीं पाया, और जब मुझे ये बात समझ में आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काश मैं तुम्हारी उम्र में ही अपने प्यार को समझ पाता। अब ये सुनकर के डैलन को भी जैमी की याद आने लगती है, जो उससे बहुत प्यार करती थी, पर अपनी ईगो की वजह से उसने जैमी को कभी भी अपनाया नहीं था। इस पर उसके डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हारे प्यार में थोड़ी सी भी गुंजाइश है तो जा करके अपने प्यार को बचा लो। फिर डैलन अपने डैड को घर छोड़ करके अपने मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम जैमी को देखते हैं, जो अपनी मॉम से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे एक जगह पर मिलने के लिए
बुलाया था। जैमी अपनी मॉम से पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तो उसकी माँ उसे बोलती है कि वो एक टाई पहने हुए लड़के के पास खड़ी है। अब जैमी उनको ढूंढ रही होती है, पर तभी वहाँ पर सभी लोग डांस करने लगते हैं। इसके बाद उसे वहाँ पर डैरेन खड़ा हुआ दिखता है, जो उसके पास आकर के उसे माफ़ी मांगता है। वो उसको बोलता है कि वो उसे बहुत मिस कर रहा था और वो जैमी से बहुत प्यार भी करता है। इसके बाद वो जैमी को घुटनों पर बैठ करके प्रपोज करता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद वो दोनों एक साथ डेट पर जाते हैं और ये उनके रिलेशनशिप की पहली डेट होती है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।